सो गाइस, लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखा था कि टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे इंप्लीमेंट करने हैं। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन और मल्टीपल सिलेक्ट और रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है कि सिलेक्ट फील्ड लेकर आनी है ऑटो कंप्लीट रिएक्ट में, ड्रॉप डाउन, और उसके लिए हमें सर्च करना होगा ऑटो। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये है, और इसे यूज करने का वे, फ्रेंड्स, इसे हमें इंपोर्ट करना है। तो मैं इसे टॉप पर पेस्ट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसे यूज करने के लिए हमें ये लाइब्रेरी डालनी होगी, इंपोर्ट करनी होगी अपने प्रोजेक्ट में। npm i, तो आप इसको जस्ट कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा और इस कमांड को रन कर लीजिएगा ताकि आप इस लाइब्रेरी को यूज कर पाएं, इस मॉड्यूल को यूज कर पाएं। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, सो हम इसे यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे पास सिलेक्ट टाइप है जिसमें मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस होंगी, तो इसका HTML एलिमेंट हमारे पास सिलेक्ट है, जिसे हम यहाँ पर चेक करवा लेते हैं कि डाटा डॉट HTML अंडरस्कोर एलिमेंट इक्वल 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 सिलेक्ट ऑटो कंप्लीट, नहीं तो एम्प्टी। तो फ्रेंड्स, अब इसमें जो पैरामीटर्स है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। सो लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट। और फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो डाटा ये आएगा जो हमारे पास इसकी ड्रॉप डाउन में होगा। फॉर एग्जांपल, अब जो हमारी फील्ड है वो है कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार जेसन डाटा में दिखा देती हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास कंट्री है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं और ये ड्रॉप डाउन है, और ये ऑप्शन हमें अपनी ड्रॉप डाउन के अंदर चाहिए। तो हमारे पास ये जो डाटा है हमारे पास, देखिए ये आ रहा है, और इसका जो नेम है एरे का ये है ऑप्शन। तो हम इस नेम को वहां पर पास कर देंगे। यहाँ आएगा डाटा डॉट ऑप्शन, ऑप्शंस। ठीक है। और फ्रेंड्स, टाइटल की जगह हम ले लेंगे लेबल, ऑप्शन डॉट लेबल, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन है उसके अंदर टाइटल नहीं, उसके अंदर लेबल है, तो हम क्या लेंगे ऑप्शन डॉट लेबल। बाकी फ्रेंड्स, ये जो वेरिएंट है ये आप चाहो तो स्टैटिक भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि हमने पहले ही जेसन में ये पास किया। सो डाटा डॉट वेरिएंट, ओके। और लेबल भी हम इसका ले लेते हैं, डाटा डॉट लेबल। फ्रेंड्स, ये जो लेबल है ये उसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसका है, और ये जो लेबल है ये ड्रॉप डाउन के अंदर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी ये उसका लेबल है। ठीक है। सो लेट्स सी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक एरर है, ओके। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी ड्रॉप डाउन बन के आ चुकी है और उसके अंदर ऑप्शंस में है। क्योंकि ये सिंगल सिलेक्ट है, अब हम नेक्स्ट मल्टीपल सिलेक्ट वाली ड्रॉप डाउन भी क्रिएट करेंगे।
और जिसमें हमने अपना HTML जो एलिमेंट है वो मल्टीपल दिया हुआ है। तो मैं वो यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, दैट इज डेटा डॉट HTML अंडरस्कोर एलिमेंट। यहाँ आएगा मल्टीपल, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने जेसन डाटा में इसका HTML एलिमेंट जो है वो मल्टीपल ही दिया है। ये देखिए, और ये मल्टीपल सिलेक्शन होगा क्योंकि ये हॉबीज है, तो एक पर्सन की मल्टीपल हॉबीज भी हो सकती हैं। सो लेट्स सी कि हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसे एज इट इज कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। एज इट इज कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मैंने तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो फील्ड्स तो सारी यही रहेंगी, बट यहाँ पर मल्टीपल पास होगा। और सो लेट्स सी, मैं पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी हॉबी भी आ चुकी है, जिसमें हम मल्टीपल ऑप्शन एक टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये भी डन हो चुका है, और नेक्स्ट हमने रेडियो बटन्स क्रिएट करने हैं, सो वो क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स रेडियो बटन का जो एरे है वो हमारा डिफरेंट है, जिसका नेम मैंने दिया है फील्ड्स 2। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, हमने फील्ड 2 को आइटरेट कराना है। फील्ड 2 डॉट मैप, यहाँ पे हम ले लेते हैं डेटा 1। तो फ्रेंड्स मैं इसे कंसोल कर लेती हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि फील्ड 2 में क्या डाटा आ रहा है हमारे पास। तो फ्रेंड्स हमारे पास फील्ड 2 में चेक फील्ड और रेडियो फील्ड
ये दो चीजें फ्रेंड्स हमारे पास फील्ड 2 में आ रही है, मतलब कि चेक फील्ड का डाटा और रेडियो बटन का था। तो लेट्स आइट्रेट इट। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने कंसोल करवाया, हमारे पास डाटा 1 के अंदर ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। और हमें अब फिर से इस डाटा को आइटरेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि डाटा 1 के अंदर जाने के बाद हमारे पास एक और एरे आ रहा है, वो है रेडियो फील्ड नाम का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लेते हैं डाटा 1 डॉट मैप, और इसका नाम ले लेते हैं रेडियो डेटा। और फ्रेंड्स रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए हम देख लेते हैं कि रेडियो बटन मटेरियल यूआई में कैसे क्रिएट करते हैं। रेडियो मटेरियल यूआई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, एक तो ग्रुप में भी है, एक सिंगुलर भी है। तो मैं ग्रुप में नहीं यूज कर रही हूँ, मैं सिंगल रेडियो बटन यूज करूंगी, क्योंकि हमारा जेसन का डाटा उस अकॉर्डिंग ही है। तो आप देख सकते हो जो कि ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन है। लेट्स कॉपी इट सो दैट वी कैन सेव द टाइम। तो फ्रेंड्स मैं ये कोड यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि ये सिंपल स्टेट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और एक इवेंट है। तो ये एरर दे रहा है कि डाटा 1 डॉट मैप के। लेट्स सी कि हमारे पास डाटा में क्या आ रहा है। कि तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे पास डाटा 1 में डॉट रेडियो फील्ड है। सो डाटा 1 डॉट रेडियो फील्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि एरे तो हमारा रेडियो फील्ड नेम से है। सो नाउ इट शुड वर्क। लेट्स सी। मैप ऑफ अनडिफाइंड 238। ओके। ओके, तो फ्रेंड्स ये एरर इसलिए है, समटाइम उसे डाटा नहीं मिलता तो वो ये एरर दे देता है। सो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, जो कि हम अनडिफाइंड इशू को रिसॉल्व करने के लिए मोस्टली यूज भी करते हैं। सो लेट्स सी। ओके,
Okay, so we get two buttons, but right now they are not working. Okay, we also get a label. Uh, Let me check which label is working. Okay, so let me remove this one. Okay, so there will be a value, and because we are using it's for a gender like male and female, so let me, by default it will be male selected. So let's see, it's working. Okay, it's working, and we are able to change it. So friends, what we do here, we do like, हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने रेडियो बटन को इंपोर्ट किया और उसमें जो पैरामीटर्स थे वो पास किया। हमने नेम पास किया, वैल्यू पास किया। ओह, नेम रिपीट हो गया, वेट लेट मी क्लियर इट। ओके, तो फ्रेंड्स हमने नेम पास किया और वैल्यू पास किया। तो फ्रेंड्स नेम का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जो नेम होता है वो रेडियो बटन में सेम रखना पड़ता है ताकि वो सिलेक्शन हो पाए, एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर पाए। और जो वैल्यू है ये भी हमने पास कर दी है। जो वैल्यू हम इसमें पास करेंगे, क्लिक करने पर वही वैल्यू सेव होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू एक में मेल दिया और सेकंड में फीमेल दिया, वैसे ही लेबल एक में मेल है और सेकंड में फीमेल है लेबल। और डाटा टाइप है इसकी रेडियो। एंड तो हमारे पास जो इसका टाइटल था वो नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी कि टाइटल डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है इसका। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे रेडियो बटन आ गए पर हमारे पास टाइटल नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी कि इसका टाइटल क्यों नहीं आ रहा है। तो तो फ्रेंड्स मैं इसके अंदर एक और ग्रिड ले रही हूँ। सो लेट मी पेस्ट दैट हियर। मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टैग ले रही हूँ। उसके अंदर डाटा वन डॉट सेक्शन टाइटल टू। तो आप देख सकते हो ये यहाँ तक अचीव हो पा रहा है। लेट मी wrap it so that we can clear the error. Let's see. ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अब हमारा जो लेबल है वो एक्सेस हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था, दैट्स वाई वो यहाँ पर लेबल नहीं आ रहा था, हमें इशू आ रहा था। सो लेट मी क्लियर इट। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने एक मेन डिव ली जिसे मैंने 6 दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ, मैंने एक और डिव ली
उसके अंदर मैंने एक और डिव ली जिसमें मैंने क्या किया कि जो हमारा टाइटल था उसे मैंने 6 की विड्थ दे दी, और जब हम इनर एरिया में डाटा को आइटरेट करा रहे हैं उस टाइम पे भी वो 6 ही लेगा। सो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सो लेट मी फिक्स इट। तो हम इसे फ्रेंड्स 12 का कर देते हैं, क्योंकि जो आउटर का है वो 6 ले ही रहा है। सो ये फुल विड्थ में आएगा। ओके, सो दिस इज बेटर नाउ। और फ्रेंड्स ऐसे ही हम मेल और फीमेल के जो रेडियो बटन हैं उन्हें भी फुल विड्थ दे देते हैं, मतलब कि ये दोनों डिवाइड हो रह गई है वो है चेक बॉक्सेस, तो हम वो भी आइटरेट कर लेते हैं। ओके, तो मैं इस कोड को कॉपी कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और मैंने रेडियो फील्ड की जगह चेक फील्ड लिया। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स चेक फील्ड आएगा, ठीक है। और तो हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। लेट्स इंपोर्ट इट। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारे चेक बॉक्सेस बन चुके हैं, बस इसका हेडिंग नहीं आ रहा, तो लेट्स सी कि इसका हेडिंग डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स हम चेक डाटा के अंदर हैं। चेक डाटा के अंदर हमारा एरे स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये हमारा एरे था तो इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट थे। और हमारा जो चेक डाटा है उसका जो हेडिंग है दैट इज सेक्शन टाइटल 3, और वो चेक फील्ड के बाहर है, तो हमें चेक फील्ड के बाहर ही उसे एक्सेस करना होगा। यहाँ पर आएगा 3, और ये इससे बाहर रहेगा क्योंकि चेक फील्ड के बाहर है वो चीज़। सो यहाँ पर हम एक ग्रिड ले लेते हैं। फ्रेंड्स हमें एक और कर्ली ब्रेसेस लेनी होगी यहाँ पे। सो लेट्स सी कि इसका हेडिंग अभी भी वर्क कर रहा है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स हमारे पास हेडिंग आ गया है, और फ्रेंड्स हम ट्राई करते हैं कि इसे एक लाइन में लेकर आए, बिकॉज ऐसे ये थोड़ा मैसी लग रहा है ना। तो हम इसे एक लाइन में लेकर आते हैं। सो लेट मी चेक कि इसका जो रैपर है वो क्या है। Let me comment it and okay, so now this is perfect और ये एक लाइन में आ गया। बट अब एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये जो हेडिंग है ये नहीं आ रहा। सो लेट मी टेक वन मोर ग्रिड।
और रैप्ड इन एनक्लोजिंग टैग। तो फ्रेंड्स हमें इसे कॉमन टैग में लेना होगा। लेट मी टेक हियर अ div। क्योंकि इसे एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए होता है, इसलिए ये एरर दे रहा है। नाउ इट शुड वर्क परफेक्ट। सो अब हमारे पास फ्रेंड्स हेडिंग भी आ गया और हमारे पास सारी फील्ड्स एक लाइन में आ गई हैं। आप चाहो तो इसी तरीके से आप इसे भी एक लाइन में कर सकते हो। Okay, so here will be class name flex। तो फ्रेंड्स हमारी ये फील्ड्स भी एक लाइन में आ गई हैं और ये थोड़ी सी खराब हो चुकी है। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। ओके, तो मैंने इसे इसके रैपर को ही फ्लेक्स दे दिया, सो दैट्स वाई ये गड़बड़ कर गया। वेट, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। हम इसके लिए भी एक अलग रैपर ले लेते हैं ताकि इसकी फील्ड भी परफेक्टली लगे इन लाइन। सो लेट्स सी। ओके, नाउ दैट इज परफेक्ट। अब फ्रेंड्स ये परफेक्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मेल और फीमेल में से मेल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, हम इसे भी बाय डिफ़ॉल्ट टी सिलेक्टेड कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे एक ऑप्शन पास करनी होगी चेक बॉक्स में, एंड दैट ऑप्शन विल बी डिफ़ॉल्ट checked। check data dot default checked। So let's see। सो फ्रेंड्स देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट अब टी सिलेक्टेड है, ठीक है। और हम यहाँ पर एक बटन भी बना देते हैं सबमिट का, बिकॉज बिना सबमिट बटन के ये फॉर्म थोड़ा अजीब लग रहा है। सो लेट मी क्रिएट अ बटन। और फ्रेंड्स हमें ये बटन इंपोर्ट भी करवाना होगा। सो लेट इंपोर्ट इट। सो हेयर वी गो फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म बन चुका है और हमने इसमें काफ़ी फील्ड्स कवर अप कर ली। हमने टेक्स्ट बॉक्स, जैसे कि आपने देखा, हमने काफ़ी कुछ इस फॉर्म में कंप्लीट किया है, हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा।
और अगर आपको लगता है आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है सो लेट मी नो अबाउट इट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस फॉर्म की वैलिडेशंस को देखेंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स।